इनहरविल क्लब नागदा डिस्ट्रिक्ट 304 के तत्वाधान में महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज इंदौर की निर्देशक एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर ईरा बाफना के 2 सेमिनार का आयोजन नागदा में किया गया। डॉक्टर बाफना ने अपना पहला सेमिनार सुबह 9 बजे सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के बीच संस्कार और कैरियर के विषय में दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि राजेंद्र काठेड़, स्कूल प्राचार्य प्रमोद गुंजाल, इनहरविल क्लब अध्यक्ष श्रीमती अंजू काठेड़ एवं डॉक्टर बाफना ने सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के आचार्य अजय सिंह रघुवंशी द्वारा किया गया। सभी अतिथिगण एवं स्पीकर का स्वागत स्कूल की छात्राओं ने तिलक, श्रीफल व माला पहनाकर किया। डॉक्टर बाफना ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य को सामने रखे हमें सफलता कभी नहीं मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को कम से कम मोबाइल का उपयोग करना चाहिए और माइंड फ्रेश करने के लिए और रिलैक्स होने के लिए तो कभी भी यूट्यूब, फेसबुक एवं मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को भविष्य में छिपी असीम संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी तथा सदा बड़ों का एवं गुरुजनों का सम्मान करने की बात कही। आपने देखा होगा कि कोविड गया, कोविड में जो ये 2 वैक्सीन बनी थी भारत में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसने बनाई? कोई डॉक्टर ने इन्वेंट करी? नहीं, ये किसने करी? बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो आपके पास बहुत सारा स्कोप है और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाकर टीचरशिप भी कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप पैथोलॉजी। दोपहर को डॉक्टर बाफना ने अपना दूसरा सेमिनार आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर महावीर भवन में क्लब के बैनर तले दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गुरुचरण सलूजा द्वारा किया गया तथा स्वागत भाषण एवं डॉक्टर बाफना की उपलब्धियों के बारे में सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को क्लब अध्यक्ष श्रीमती अंजू काठेड़ ने अवगत कराया। डॉक्टर बाफना ने कहा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को वह सब कुछ देना चाहते हैं जो किसी कारणवश उन्हें बचपन में ना मिला हो, लेकिन हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरा कभी ना करें एवं जो इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं वह भी बच्चों को बस्टिंग सिखाते हुए पूरी करें तथा उन्हें अपने काम स्वयं करने दें। सभी माता पिता को अपने बच्चों को विशेष रूप से 5 चीजें अवश्य देना चाहिए: खुशी, स्वास्थ्य, नम्रता, ईमानदारी, ऊंची सोच। पूरे सेमिनार के पश्चात उपस्थित श्रोताओं ने अपनी अपनी जिज्ञासाओं को प्रश्न एवं उत्तर के माध्यम से शांत किया। अतिथि वक्ता डॉक्टर बाफना का स्वागत डॉक्टर नेहा नवलखा एवं क्लब अध्यक्ष श्रीमती अंजू काठेड़ द्वारा माला व पुष्प भेंट करके एवं इनहरविल क्लब के सभी सदस्यों ने स्मृति चिन्ह भेंट करके किया। आभार क्लब सचिव श्रीमती सोनम काठेड़ द्वारा माना गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से वर्धमान स्थानकवासी ट्रस्ट अध्यक्ष श्री काठेड़, लायंस क्लब की अध्यक्ष श्रीमती लता खेतान, लायंस क्लब ग्रेटर के अध्यक्ष झमक राठी, जैन सोशल ग्रुप के सचिव मनीष चपलोत, एगोसदीप स्कूल की संचालिका श्रीमती कीर्ति शर्मा, अरविंद नहार, विनयराज शर्मा, आशीष पोखरना, अंकुर जैन, हितेश काठेड़, पारस पोखरना, मनीष अग्रवाल एवं इनहरविल क्लब की सदस्य श्रीमती रेखा काठेड़, जया राठी, सोनी सलूजा, आशा जवेरिया, अंकिता पंजाबी, प्रीति काठेड़, नेहल अग्रवाल आदि उपस्थित थे। हमारी दादी, मम्मी, नानी ये लोग बोलते हैं कि पहले के बच्चों को संभालना कितना इजी होता था। 4-5 बच्चे नहीं, 10-11 बच्चे भी होते थे। पर आज के बच्चे, ओ माय गॉड, इतने ओवर एक्टिव किड्स हैं कि उनको संभालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मम्मी लोग कहते थे कि पहले मम्मी पापा, दादा दादी मतलब सबके साथ रहने की वजह से पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कब बड़े हो गए, ना बच्चों को ना मम्मी पापा। उसका सबसे बड़ा कारण था जॉइंट फैमिली। जय इनहरविल अभिवादन। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिसने छुआ है आसमान। पधारे हैं आज इस मंच पे वे मेहमान, पधारे हैं आज इस मंच पे वे मेहमान, करती हूँ उनको प्रणाम। हमारे अतिथि जितनी खूबसूरत है उतनी ही बहुओं की प्रतिभा की भी नहीं है। वह एक निर्देशक, प्राध्यापक व कुशल वक्ता और परामर्शदाता है और भी बहुत खूबियों की धनी है। इतने कम समय में हम उनकी खूबी का बखान नहीं कर सकते। राजा जन्मेजय की पौराणिक, बिरला जी की औद्योगिक, स्नेही जी की साहित्यिक सांस्कृतिक नगरी नागदा में देवी अहिल्या की न्यायप्रिय विद्या अध्ययन एवं विशाल व्यापारिक केंद्र इंदौर से पधारे आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ईरा बाफना का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय गणमान्यों का अभिवादन और स्वागत करती हूँ। पता भी नहीं चलता, बट राइट नाउ अब हमारे घर में 1-2 बच्चे हैं और इतने ओवर पैम्पर्ड होते हैं। हम लोगों को क्या लगता है, हमें जो नहीं मिला हम अपने बच्चों को सारी चीजें दें। सही बोल रहे ना? हमारे जमाने में हमें खिलौने ही नहीं मिलते थे। मैं मेरे बच्चे को जो बेस्ट टू बेस्ट
तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में हमें बच्चों को नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपनी सोच को एक रिफॉर्मेशन देना है। अगर हमारे अपने आप को बदला तो हमारे को बच्चों की पेरेंटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक प्रॉब्लम है हमें हमारी सोच को परिष्कृत करना है, हम क्या चाहते हैं और हमें क्या। मेरे ख्याल से आप सभी के बच्चे सब डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे। जनरली आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में कहा जाता है कि एक 5 से 10 साल के बच्चे, 10 से 15 साल के बच्चे और 15 साल से अबव, 3 अलग अलग कैटेगरी होती है और तीनों कैटेगरी के बच्चों की प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती है। एक अपनत्व वाला जो एहसास होता है वो 5 से 10 वर्ष की उम्र तक आप उनको डिसिप्लिन लाइफ के बारे में बताएं और उसके लिए अगर आपको डांटना पड़े तो अवश्य डांटिए। और 10 वर्ष मतलब 15 साल हो गए, 5 साल तक ये 5 से 15 मतलब 10 साल ये हो गए, 15 साल के बाद बच्चों के साथ मित्रों की तरह आचरण करें। ये एक श्लोक है, सिंपल सी बात है। हमारी लाइफ में भी यही सबसे बड़ी चीज मिसिंग है। हम 5 वर्ष तक के बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार देना है, बहुत ज्यादा अपनापन देना है और यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा टॉपिक आज की तारीख में आता है, दैट इज मोबाइल। एक छोटी सी यहाँ पर कहानी क्या, एक सच्ची घटना सुनाई है। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन दिया और बोला कि आप अब 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद वो चीज बताना बिल्कुल सच, तुम्हारा डेली रूटीन क्या है। बच्चे ने अपना डेली रूटीन बताया कि मैं स्कूल से आता हूँ, मम्मी से कुछ बोलता हूँ और मम्मी तब शायद मोबाइल पे बात करती रहती किसी से, फिर उनको टाइम मिलता है, नहीं तो मुझे बोल देती है कि फ्रिज में से वो निकाल के खा लो या वो किचन में वो पड़ा है वो लेकर खा लो। फिर शाम को जब पापा हुआ हूँ और वो अपना बैग रखते हैं, टीवी ऑन करते हैं, टीवी ऑन करके न्यूज़ या अपना डिस्कशन सुनने लग जाते हैं। बोले सच सच बताना, ये लगती है तुम्हें या तुम खुद चोट पहुँचाते हो अपने आप को। बोले मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा अगर तुम सच सच बता दोगे। वो बच्चा बोलता है मैं खुद अपने आप को चोट पहुँचाता हूँ और वो इसलिए पहुँचाता हूँ कि जब मुझे लगती है और मेरा ब्लड निकलता है ना तो मम्मी पापा केयर करते हो, मेरे पास बैठते। मम्मी बोलती मैं तुम्हें ये खाने को ला दूँ, पापा भी मेरे पास बैठते, टीवी भी बंद रहता है, वो दोनों मुझसे बात करते। और ये सच्ची है, बच्चों को आपका अटेंशन चाहिए, बच्चों को आपका समय चाहिए। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कहानी का एक पढ़ा होगा, एक न्यूज़ 2 या 3 साल पहले की बात है कि एक लेडी बॉम्बे के एक फ्लैट में डेथ हो गई थी। महीने भर तक पता भी नहीं चला, उसका बेटा अमेरिका में था। महीने भर बाद जब स्मेल आई, पड़ोसियों ने बोला, नगर निगम वाले आए और बोला तो देखो डेड बॉडी थी। ऐसा क्यों होता है? इसमें हम मालूम सबसे पहले दोष किसको देते हैं? कैसे बच्चे हैं, अमेरिका जाके बैठ गए, माँ बाप की चिंता नहीं। गलत, बिल्कुल गलत, बच्चों की कोई गलती नहीं। आपने एक समय अपनी आकांक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा ली, इतना ज्यादा आपने लग्जरी और लाइफ को देख लिया कि आपने उसके लिए बच्चों को अगर बचपन में समय दिया होता तो बच्चा आज आपको भी समय देगा। आपने बच्चों को समय दिया नहीं, आपने बच्चों को अपनत्व वाली फीलिंग कराई नहीं, तो बच्चा अपनत्व वाली फीलिंग को समझता ही नहीं। वो बिल्कुल आपको इसीलिए कहते हैं पंचवर्षाणी लाले, 5 वर्ष तक आप। अगर मैं आपको एक बात बोलूंगी, आप सभी को बोलूंगी, अगर आप नहीं करते हैं तो आप याद नहीं रहता हो तो अपने लेफ्ट हैंड में 3 रबर बैंड पहन लीजिए, है ना, और दिन में 3 बार, एक बार आपको एक जोरदार जादू की झपकी दीजिए और फिर उसको सोने दीजिए। अगर आप ये डेली करते ना रबर बैंड टेक्निक, मैं आपको डेफिनेटली बोलती हूँ बच्चा भूलेगा कि आपको कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा और जाएगा तो उसका दिन आप नहीं था। लाइट जाती थी ना तो आग मिचोली खेलने के लिए सारे बच्चे ना मोहल्ले के गली में आ जाते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। आज के बच्चों को सिखाना पड़ता है, बेटा ये गुल्ली है, ये डंडा है, इसको ऐसे खेलते हैं। 5 बच्चे जानते ही नहीं कि क्या होता है। और जिनके घर में दादी नानी है तो वो अष्टचक्र पे खेल लेते हैं, अदरवाइज थोड़े दिनों बाद तो वो गेम भी चला जाएगा लाइफ से। लूडो चलेगा, लूडो, और लूडो कौन सा? ऑनलाइन। वाई ऑनलाइन? क्यों ऑनलाइन? हम लोग खेले ना साथ में, घर में बनाने हैं, भाई घर अच्छे हैं, चौक से नहीं बना सकते, एक कार्डबोर्ड पे बनाने खेले बच्चों के साथ, थोड़ी चीटिंग आप भी करें, थोड़ी वो भी करें, लड़ाई झगड़े मस्ती करें, यही तो एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। टाइम आपको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप आज
एक प्रतिक्रिया यहाँ से लेके जाता हूँ कि भोजन करते समय मोबाइल और टीवी दोनों में